Good morning students. Class 10 subject maths topic linear equation and inequality in two variables. Exercise 4.1 part 1 graphical representation and solution of the linear equation. कोई भी linear equation है उसका graphical representation कैसा होता है उसका आज हम डिसाइड करेंगे। ये दो इक्वेशन है हमारे पास a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. First condition, if a1 upon a2 not equal b1 upon b2, अगर a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, then क्या होगा? It has exactly one solution. और कुछ लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन अगर a1 upon a2 एग्जांपल के लिए यहाँ पर a1 की जगह आ गया 2x, b1 मतलब 3y, c1 5, a2 3x 4y, तो आप यहाँ देखेंगे 2 upon 3 नॉट इक्वल 3 अपॉन 4, ये कहने का मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन. एक एग्जैक्टली सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग का मतलब लाइन आपस में काटेंगी. ऐसे लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी, ये सॉल्यूशन आ जाएगा. दो लाइनें ऐसे क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट को हिंदी में संगत कहते हैं. संगत. इंटरसेक्ट में काटना, लाइनें काटेंगे. ये भी पहला. सेकंड, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, तीनों बराबर. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2x plus 3y plus 5, तो ये 4 6 10 2 upon 4 3 upon 6 5 upon 10, ब्रैकेट करेंगे 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2, तीनों बराबर आ रहे हैं. a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, 2 upon 4 3 upon 6 5 upon 10 equal. It has infinite many solution. Infinite many solution. बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. Lines are coincident. Coincident means एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. कोइंसिडेंट वर्ड्स पहले भी आया है. ये एक सिंगल लाइन है, इसी पर एक दूसरी लाइन हो रही है, इसलिए डार्क दिखा रहा हूं मैं आपको. ये एक्स वाई लाइन भी यही है, पी क्यू भी.
एक्चुअल में एक लाइनों के दो हैं, जैसे दो चौक हैं, दिखने पर तो लग रहा है हम दोनों में मिला दिए और ये यहाँ से एक दिख रहा है। कौन सी लाइन पर रही है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये तो सब तरफ टच कर रही है, एवरी पॉइंट पर टच कर रही है। जब एक बार टच करती है तब एक सॉल्यूशन आ जाता है, जब सब बार टच करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एवरी पॉइंट पर टच कर रही है। कंसिस्टेंस होगा ये भी, बट डिपेंडेंट होगा ये, किसी पर डिपेंड होगा। A1 upon A2, B1 upon B2 equal, not equal, C1 upon C2। अब यहाँ पर जो बात आई आपके 2x 3y 5, तो 2 4 6 ये 7, 2 upon 4 equal 3 upon 6, not equal 5 upon 6, 1 upon 2 1 upon 2। कहने मतलब ये पहले दो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y आर इक्वल रेशियो में, पर कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस आर पैरेलल, लाइन ऐसे पैरेलल होगी, जब पैरेलल ही होगी तो कहीं कटेंगे नहीं, तो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। सॉल्यूशन के लिए कटना जरूरी है। लाइंस आर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट, ये हमने 9th में भी बताया था, जो बच्चे पढ़े हैं ये बहुत काम आता है, याद रखना है। और 10th में भी जब सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले चीजें बतानी है। पहली कंडीशन बनी A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, it has one unique solution, exactly one, और unique solution lines are intersecting, लाइन आपस में काटेंगी। A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 तीनों बराबर हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लाइंस कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी। थर्ड आ गया A1 upon A2 B1 upon B2 not equal to C1 upon C2, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा, लाइंस पैरेलल होगी, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं 4.1 पर। ये ग्राफ की एक्सरसाइज है, 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलवेज बोर्ड में आता है। ढंग से करनी है क्योंकि आप पहले भी जानते हैं इसे, तो इसमें 6 मार्क्स तो एवरेज स्टूडेंट गेन कर सकता है। ग्राफ की कॉपी लगती है, ग्राफ की कॉपी में ही ज्यादातर क्वेश्चन करने हैं आपको। Question first. On comparing the ratio on comparing the ratios
A1 upon A2, B1 upon B2, A2 upon B1 upon B2 or C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. First part, 2x minus 3y 4x minus 6y second part, 3x minus y 6x 2y third part, 2x 2y 4x 4y इसमें हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, जब मैनी सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, और जब पैरेलल लाइन होगी नो सॉल्यूशन, जब इनकंसिस्टेंट। इनको आप करके देखते हैं। इसका आंसर लिखते हैं A1 upon A2 2 upon 4, B1 upon B2 minus 3 upon minus 6, और ये जो दोनों हैं ये इधर आएंगे तो ये माइनस का 8 होगा, ये माइनस का 9, सबको एक तरफ लाना है। 1 upon 2 1 upon 2 8 upon 9, ये दोनों तो इक्वल है, ये नहीं है। It has no solution, कोई सॉल्यूशन होगा। Lines are parallel और inconsistent होगा, inconsistent, असंगत हल होगा। इनकंसिस्टेंट माने असंगत, ये बताना था। तो फर्स्ट वाले में इनकंसिस्टेंट। सेकंड के आंसर पे आते हैं 3 upon 6 minus 1 upon minus 2, और जब इसको हम लाएंगे तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4, 1 upon
तीनों इक्वल, it has infinite many solution और inconsistent, सॉरी consistent होगा, consistent, many solution में consistent। थर्ड पार्ट पे आते हैं, 2/4 -2 -4 -2 -5 1/2 1/2 नॉट इक्वल 2/5। ये दो इक्वल है, ये नहीं है। इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस आर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट, तो इसमें ये पहला और ये इनकंसिस्टेंट है, बीच वाला कंसिस्टेंट। एक पार्ट हो रहा है इसका 4, फोर्थ पार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को इरेज कर देता हूं, इसकी जगह फोर्थ पार्ट कर देता हूं, तो क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। फोर अपॉन 3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12, 4/3, इसका मतलब डिवाइडेड 2/3, ये रहेगा -8 -12, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3, तीनों इक्वल है। इट हैज infinite many solution और इसमें भी कंसिस्टेंस होगा। इसमें आपको कंसिस्टेंट बताना, चारों पार्ट हमने कर दिए। कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट वालों में सॉल्व भी करना है, नेचर भी बताना है, सॉल्व भी करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको आपको करना है। नेचर भी बताने हैं, सॉल्यूशन भी करना है। Solve the following pair of linear equation. Solve the following pair of linear equation. Linear equations graphically.
graphically and discuss the nature of the graph, ग्राफ का नेचर भी बताना है। फर्स्ट पार्ट x plus y is equal to 3, second 3x minus 2y is equal to 4। ये आपके दो ग्राफ हैं, इनको देखना है, इनका नेचर भी बताना है, इनको ग्राफिकली भी सोल्व करना है। इजी आप करते आए हैं। इसको पहले इधर ले आइए, ये बन गया x plus y minus 3, नेचर बताने के लिए 4 इधर लाएंगे। अब a1 इसके आगे 1 a2 3 a1 1 minus 2, ये बराबर ही नहीं है दोनों। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, so that it has unique solution lines are intersecting लाइन आपस में काटेंगी, ऐसे क्रॉस करेंगी, काटेंगी। आपको मैं नेचर बता दिया है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन आपस में काटेंगी। तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus y is equal to 3, y is equal to 3 minus x की हम वैल्यू रखेंगे फुट, x is equal to 1 फुट, x is equal to 2 फुट, x is equal to 3। तो y की वैल्यू आएगी 3 minus 1 3 minus 2, ये जो है इसको यहाँ रख देंगे। थ्री माइनस 3, ये टेबल 1 बन जाएगी। टेबल 1 हमारी जो बन के आएगी। 3 सॉल्यूशन लेने जरूरी है। 3 x पे 1 2 3, तो y पे आया 2 1 0। अब सेकंड ग्राफ लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x minus 2y is equal to 4, minus 2y है, 3x इधर के माइनस के हो गए, साइन चेंज, 3x minus 4 2 का डिवाइड, x की वैल्यू पुट करेंगे, x is equal to 0, तो y आएगा 3 into 0 minus 4 upon 2 minus 4 upon 2 minus 2, फिर पुट करेंगे x is equal to 2, तो y आएगा 3 into 2, यहाँ जहाँ x है इधर वैल्यू रख रहे हैं, 6 minus 4 upon 2 2 upon 2 1, x is equal to 3 नहीं 4, 3 into 4 minus 4 8 upon 2, ये टेबल 2 बन जाएगी आपकी।
0 2 4, 0 रखने पर y की वैल्यू -2 और 2 रखने पर 1, 4 रखने पर 4। इधर ग्राफ बना लेंगे। साफ साफ ग्राफ बनाना है, बड़ा क्वेश्चन है आपका। ये 0 0 वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये x एक्सिस, y x डैश y डैश। फर्स्ट टेबल से 1 पर 2, x पर 1, y पर 2, 2 पर 1, x पर 2, y पर 1, 3 पर 0। तो जब आप इन तीनों को बनाओगे तो आपकी एक सीधी लाइन आएगी। उस पर ये ग्राफ भी लिख देंगे आप। x + y = 3। सेकंड टेबल 0 -2, x पर 0, y पे -2, 2 1, x पर 2, y पे 1। ऑलरेडी ये पॉइंट आपके पास है। 4 पे 4, इन तीनों को आप मिलाओगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस पे भी आप ग्राफ लिख सकते हैं। 3x - 2y = 4। यहाँ स्केल भी लिखा जाएगा। स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। ढंग से कर लीजिए इसे। ग्राफ का क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा ये। 4 पार्ट है, एक पार्ट और कर देते हैं। रिमेनिंग पार्ट आप घर पे करके देखना नहीं आते हैं तो। ग्राफ घर पे साफ साफ बनाएंगे। ग्राफ में बनाना है ये और मुझे सेंड भी करना है। बहुत सारे बच्चे वर्क सेंड ही करते हैं। वर्क सेंड करना बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू -1। सबसे पहले इनको चेंज कर लीजिए। 2x माइनस वाई, 4 इधर जाके माइनस का x प्लस वाई माइनस प्लस 1 हो जाएगा। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1
2 is not equal to minus 1, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so that lines are intersecting, आपस में काटेंगी। It has one solution, एक ही solution होगा। ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे one solution। तो ये नेचर बताने के बाद फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x minus y is equal to 4, 4 minus 2x, साइन चेंज, प्लस का ये माइनस ये प्लस, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की मिल जाएगी x is equal to 1, 2, 3, y मिलेगा आपको -4 -4 -4। बहुत इजी है वैल्यू पुट करना। x की वैल्यू रख दीजिए 1, यहाँ पर 2, 3, 2 1 जा 2, 4 में से 2 गया, वैल्यू आई -2, 2 2 जा 4, 4 0, 4 माइनस का 6 प्लस का 2, टेबल 1, टेबल 1 बना दीजिए। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 -2 0 2। सेकंड टेबल बनाएंगे फ्रॉम टेबल सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x plus y is equal to -1 minus x। फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे x is equal to 0 1 2, तो y फाइंड हो जाएगा -1 -0 -1 -1 -1 -2 -2 -3। टेबल सेकंड बन जाएगी 0 1 2 -1 -2 -3। ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। वैल्यू रखेंगे x की 1 और 0, x पर 1 y पर -2 1 -2 2 0 2 0 3 2। तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगला सेकंड टेबल से 0 -1 x 0 -1 1 -2 ऑलरेडी है 2 -3 x पर 2 -3 नीचे
तो ये जो लाइन बनेगी ये वाली बनेगी, ये जब करते हैं आंसर आ गया x = 1 y = -2, जहां पर एक क्रॉस हो रहा है। ये हमने सेकंड पार्ट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।